कल रात चंद्रमा पर ऐसा क्या हुआ जो अचानक रात के सन्नाटे में विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर की नींद खुल गई। इसके बाद प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर ने जो किया उसे देखकर अमेरिका और चीन के वैज्ञानिकों के होश उड़ गए। दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है कि हमारा चंद्रयान 3 23 अगस्त को चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड करके इतिहास रच दिया था। प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर ने चंद्रमा की धरती पर 12 दिनों तक अपने कार्य को अंजाम दिया। इसके बाद विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को स्लीप मोड में डाल दिया गया था। सब इस उम्मीद में थे कि 14 दिन बाद जब चंद्रमा पर फिर से उजाला होगा और सूर्य की किरणें प्रज्ञान रोवर पर पड़ेगी तो प्रज्ञान रोवर एक बार फिर से उठ खड़ा होगा। लेकिन इसी बीच अचानक कल फिर से विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर की नींद खुल गई, जिसके बाद विक्रम लैंडर ने रात के सन्नाटे में चंद्रमा पर एक भयानक आवाज को सुना। वो कौन सी है रहस्यमयी आवाज जिसे प्रज्ञान रोवर ने अपने डिवाइस में रिकॉर्ड किया है, आगे इस वीडियो में उस आवाज को सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी इसरो के वैज्ञानिकों को सपोर्ट करते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय हिंद लिख दीजिए। चंद्रमा के साउथ पोल पर अभी तक कोई भी देश नहीं गया था। इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 को चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड कराकर इतिहास रच दिया। लेकिन नासा के वैज्ञानिकों को यकीन नहीं हो रहा। उनको लग रहा कि भारत ने दुनिया को एक मनगढ़ंत कहानी दिखाई है और चंद्रयान 3 चंद्रमा के साउथ पोल पर नहीं गया है। जिसका पता लगाने के लिए नासा के वैज्ञानिकों ने चंद्रमा के साउथ पोल में घूम रहे अपने सैटेलाइट से चंद्रमा के साउथ पोल की फोटो ली, जिसे देखकर नासा के वैज्ञानिकों का होश उड़ गया। इस फोटो में हमारा विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर साफ साफ दिखाई दे रहा है, जो अभी स्लिप मोड में है। विक्रम लैंडर 23 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर लैंड करता है, जिसके 4 घंटे बाद प्रज्ञान रोवर विक्रम लैंडर से बाहर आता है। अपने पहियों से चंद्रमा की धरती पर अशोक स्तंभ और इसरो के लोगों को छापते हुए आगे बढ़ता है। चलिए जानते हैं लैंडिंग के बाद विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा पर किन किन खोजों को अंजाम दिया और कौन से नए कारनामे किए हैं। लैंडिंग के 4 दिन बाद यानी 27 अगस्त को विक्रम लैंडर में लगे चेस्ट उपकरण ने अपनी पहली रीडिंग ली थी। इस उपकरण ने चंद्रमा की सतह के टेम्परेचर को बताया। जहां चंद्रमा के सरफेस का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस था, वहीं 8 सेंटीमीटर की गहराई में जाने पर इसका तापमान घटकर -10 डिग्री सेल्सियस हो गया। इसरो द्वारा शेयर किए गए इस ग्राफ को देखने से पता चलता है कि चांद की सतह बहुत ज्यादा गर्म है और थोड़ा सा ही नीचे जाने पर बहुत ज्यादा ठंडी है। 8 सेंटीमीटर की गहराई पर ही तापमान में इतना ज्यादा डिफरेंस देखने को मिल रहा है। उसी दिन इसरो ने ट्विटर पर 2 फोटो भी शेयर किया था, जिसमें प्रज्ञान रोवर एक गड्ढे में गिरने से बचा था। प्रज्ञान रोवर ने इस गड्ढे को 3 मीटर की दूरी से डिटेक्ट कर लिया था। इसके बाद प्रज्ञान रोवर के रास्ते को बदल दिया गया। आप रोवर के पहियों के निशान को देख सकते हैं। इसके बाद 28 अगस्त को प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा की धरती पर सल्फर की पुष्टि की। इसके साथ ही और कई तत्वों को खोज निकाला। रोवर में लगे लिब्स उपकरण ने लेजर की सहायता से चांद की धरती पर मौजूद मिट्टी के थोड़े से भाग को पिघला दिया। लेजर के हाई टेम्परेचर के चलते मिट्टी प्लाज्मा में कन्वर्ट हो गई और प्रज्ञान रोवर में लगे उपकरण ने जब इस प्लाज्मा का अध्ययन किया तो इसमें कई तत्वों की पुष्टि हुई, जिसमें एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, मैंगनीज, टाइटेनियम, सिलिकॉन और इसके साथ ही ऑक्सीजन को भी डिटेक्ट किया है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि चांद पर वायुमंडल नहीं है तो ऑक्सीजन कहां से हो सकती है। आपको बता दें, चांद पर जो ऑक्सीजन मिली है वो गैस के फॉर्म में नहीं है, बल्कि चांद की मिट्टी और पत्थरों में अलग अलग तत्वों से बांड के रूप में मौजूद है। 31 अगस्त को चंद्रयान में लगे इल्सा नामक उपकरण ने चांद पर आने वाले भूकंप का पता लगाया। इसके बाद इसरो के वैज्ञानिकों ने विक्रम लैंडर के साथ एक बड़ा एक्सपेरिमेंट किया। विक्रम लैंडर को पहले जिस स्थान पर लैंड कराया गया था वहां से हटाकर दूसरे स्थान पर लैंड करा दिया गया। लैंडर के इंजन को दोबारा से स्टार्ट किया गया था और 40 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक ले जाकर फिर से लैंड कर दिया गया। इसी के साथ इसरो के वैज्ञानिकों ने विक्रम लैंडर को चांद की धरती पर दोबारा से लैंड कराकर इतिहास रच दिया। इसके बाद 4 अगस्त को विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को सुबह के 8 बजे स्लीप मोड में डाल दिया गया था। सभी उम्मीद लगाकर बैठे थे कि 14 दिन बाद फिर से प्रज्ञान रोवर उठेगा और चांद की धरती पर अपने कारनामों को दिखाएगा। लेकिन उससे पहले ही प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर ने कमाल कर दिया।
और चांद पर सुनाई देने वाली एक भयानक आवाज को रिकॉर्ड कर लिया। तो चलिए चंद्रमा की उस भयानक